अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी सप्रसंग व्याख्या की किताब से पार्ट नंबर 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन। मतलब अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे तो हमारी जिंदगी भी अच्छी रहेगी। शाम हो गई। दादाजी चौक के मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे। चौक में मुड्डा मुड्डा क्या होता है? लकड़ी का एक कुर्सी होती है लकड़ी की। मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। और फिर उनके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनूप भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पांव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। ऐसे देखने लग जाते हैं ना हम आंखें बड़ी करके, तो हमारी भौरे मतलब कैसा दिखाया कि दादाजी की भौरे जो थी वो ऐनक से भी बाहर आकर तन गई। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा, तब वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं। मतलब अच्छा, अगर हम गंदगी नहीं रखेंगे, अपने आप में साफ सुथरा रखेंगे तो हमें ये सब फायदे होंगे कि हमें नींद भी अच्छी आएगी, खुद को अच्छा महसूस करेंगे, बीमार भी नहीं होंगे हम, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना भूख लगती है, ना नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियां आती रहती हैं। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मेल की परत जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। जो हमारी बॉडी में छेद होते हैं हल्के हल्के से, वो क्या होता है, जब हम काम करते हैं तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है और फिर वो जब उसके साथ साथ बाहर की धूल मिट्टी भी जम जाती है हमारी बॉडी में, तो वो छेद बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। हाँ बेटे, इसलिए हम रोजाना नहाएं। हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए। मेल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। मतलब बाथरूम जाने के बाद हाथ साबुन से जरूर धोने चाहिए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। मतलब हमारे कपड़े भी साफ होने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहां तक हो, हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर लगता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहां भी कीटाणु पल सकते हैं। अगर हम लोग घर में सफाई नहीं रखेंगे तो नालियों में भी कीटाणु जमा हो जाएंगे और वो हमें क्या करेंगे, बीमार कर देंगे। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन डी, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पानी पीते हैं वे शुद्ध हो, मतलब साफ हो। पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं।
सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है, गंदा पानी पीने से ही होती है सबसे ज्यादा बीमारियां। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं, सुषमा की आवाज आई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। मतलब जो हम खाना खाएं वो भी ताज़ा होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी वर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। आप लोगों को भी दी गई थी पहले। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है, दादाजी कहते गए। खाना लगा तब तक उन्होंने ये भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हो जिसमें शारीरिक व्यायाम हो। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादी जी टहलते टहलते आ गईं और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। ना चिढ़े, ना गुस्सा करें और ना ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं, मतलब सब्र करें और खुश रहें। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। इसके प्रश्न उत्तर देखिए। बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। प्रश्न नंबर 2, सुषमा ने उनके बीच आकर क्या कहा? सुषमा ने कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के पास बैठो तो दो बात काम के सीखोगी। स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? तन स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है, काम करने में आलस्य नहीं आता और जीवन सुखी बन जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। तंदुरुस्त हो तो हमें सब अच्छा लगता है, ये बात कही किसने? दादी जी ने। शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? शाम के समय दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे थे। अरे 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 क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में? ये बात किसने किसको कही? ये बात सुषमा ने तोशी, बिट्टू और हनी तीनों बच्चों से कही। किराएदार के बच्चों का नाम क्या था? किराएदार के बच्चों का नाम खुशी और अनु था। दादाजी की बूहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आईं? खुशी और अनु के गंदे हाथ पांव देखकर दादाजी की बूहें ऐनक के घेरे से बाहर आ गईं। उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात आई हो। हमें रोजाना नहाएं, हम रोजाना नहाएं, हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए। सुबह उठते ही हफ्ते में 2 बार नाखून काटें, शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं, गंदगी को बदन पे जमने नहीं दें। आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन सी गोलियां दी गई हैं? आयरन, डी वर्मिंग और कैल्शियम। ठीक है, ये सब आप पढ़िएगा और याद भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।